हाँ बेटा, पढ़ लिया क्वेश्चन। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, किसका मैक्सिमम वॉल्यूम? सिलेंडर का। मतलब किसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? सिलेंडर। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर, स्पेयर की रेडियस फिक्स है। जो सिलेंडर बनाना है वो किसके अंदर बनाना है बेटा? स्पेयर के अंदर। ठीक है, तो स्पेयर का तो एक ही पैरामीटर होना चाहिए बेटा, रेडियस। क्या होना चाहिए? क्योंकि उसका सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। तो स्पेयर बनाने के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए, उस डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में वहां तक आप चले जाओ रेडियस तक और वो सरफेस बन जाएगी। ठीक है, अब से पूछा क्या गया है वो देखो, इसके अंदर क्या बनाना है? एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम का वो मैक्सिमम। एक बच्चा ये बना सकता है, तो ये तो दिखाई दे रहा है इससे बड़ा तो है सिलेंडर। एक बच्चा और बना सकता है, इससे बड़ा बना सकता है। एक बच्चा और बना सकता है, इससे बड़ा बना सकता है। तो ये तो समझ में आता है कि हम साइड्स को तो टच करवा सकते हैं। यस और नो? साइड्स को क्या करवा सकते हैं? टच करवा सकते हैं। तो यदि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर चाहिए तो कुछ ऐसा तो बनाओगे बेटा। कुछ ऐसा ऐसा तो बनाओगे बेटा। यस और नो? बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाओगे नहीं बनाओगे? सेंटर कहीं बीच में रहेगा स्पेयर का, ऐसा तो है नहीं एक साइड बना दोगे। यस और नो? समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई ऐसा तो है नहीं, कोई बच्चा ऐसा तो बनाएगा नहीं ऐसा तो। भाई इससे बड़ा सिलेंडर तो मुझे भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर, क्या बनेगा? और बड़ा बना सकता हूं मैं। यस और नो? तो ऐसा तो कम से कम बनाओगे जो सारी कॉर्नर, इस साइड के कॉर्नर को, स्पेयर के इस साइड के कॉर्नर को, मतलब सबको सरफेसेस को टच करे। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए बेटा। अब ध्यान से सुनना, ये स्पेयर का कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा, इमेजिन करो। यस और नो? अब मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r²। तो आर तो कुछ तो मानोगे। हाँ, 1/3 किस में आता है? कोण में, सॉरी। आर क्या मानोगे बेटा? रेडियस ऑफ, मैंने स्मॉल आर मानी है, क्या मानी है? डिफरेंट कैपिटल आर तो क्या है? स्क्वायर ऑफ रेडियस है। तो स्मॉल आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सिलेंडर। मेरी बात सुनते रहो बेटा पहले, जिनको नहीं आता। ठीक है, और एच क्या है बेटा? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये तो पता है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका? πr²h। अब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं बेटा? तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में, विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन क्या है बेटा? गिवन कंडीशन क्या है? भाई स्पेयर है और रेडियस आर का, उसकी रेडियस चेंज नहीं कर सकते। स्पेयर में फिक्स करके दूंगा आपको। आर क्या है? कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। चलो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? एच। यस और नो? और मान लेते हैं बेटा, ये ये क्या है बेटा? ये क्या है? सिलेंडर की रेडियस। ये क्या है? सिलेंडर की रेडियस। ये क्या है बेटा? बात को समझने की कोशिश करना आराम से। ये सिलेंडर की क्या है? रेडियस। ये बताओ ये क्या है बेटा? सिलेंडर की क्या है? हाइट। ये क्या है बेटा? सिलेंडर की रेडियस। आप ये बताओ, मैं इस सेंटर को ओ को, और स्पेयर के, ये किसका सेंटर है बेटा? स्पेयर का। किसका सेंटर है? स्पेयर का। स्पेयर के सेंटर को किससे ज्वाइन कर दूं बेटा? स्पेयर की इस बाउंड्री से ज्वाइन कर दूं तो क्या बनेगी बेटा? कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर, क्योंकि स्पेयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। बेटा ये सेंटर है स्पेयर का, और उसको स्पेयर के किसी पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो कैपिटल आर आएगी या स्मॉल आर? कैपिटल आर। तो बेटा ये कैपिटल आर आएगी, और ये भी क्या आएगी बेटा? कैपिटल आर। ये भी क्या आएगी? कैपिटल आर। और ये भी क्या आएगी बेटा? स्मॉल आर। क्या तो सिलेंडर है। आप बताओ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है? दोनों ट्राइंगल 100% आइडेंटिकल नहीं है या नहीं है? नहीं है। बेटा ये आर है और ये भी क्या है? आर। और ये बेटा स्मॉल आर है, ये भी क्या है? स्मॉल आर। और ये 90 डिग्री है। यस और नो? तो कौन सी प्रॉपर्टी से? आरएचएस से। कौन सी प्रॉपर्टी से? आरएचएस। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी सेम है और एक साइड भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा ध्यान सुना, ये पूरी हाइट, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये होगी, तो बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये
बीच में ऊपर भी h/2 आएगी और नीचे भी। तो इस हाइट को t मानो, इस हाइट को t मानो, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई 2t। बट ये तो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ सिलेंडर के, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा h/2। बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो। मैं हर चीज का जस्टिफिकेशन दे रहा हूं बेटा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइट कितनी आएगी बेटा h/2, ये हाइट कितनी आएगी बेटा h/2। ये मैंने ठीक ठाक बोला है, कुछ गलत बोल दिया, ठीक बोल दिया ये? अब सुन लो, क्या स्मॉल आर कैपिटल h/2 में रिलेशन निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 4। अब मेरा पर्पज है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, या तो r को h में एक्सप्रेस करना है या h को, बट आर स्क्वायर को एक्सप्रेस कर देते हैं जिससे स्क्वायर रूट नहीं आए। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। यस और नो। इसमें कैपिटल आर क्या है कांस्टेंट, स्मॉल h क्या है वेरिएबल। तो आप इस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, इस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बोलो, इस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है उधर देखो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h। कब, अब ये सिंगल वेरिएबल में दिखाई दे रहा है डबल वेरिएबल में, आर कैपिटल आर तो क्या है कांस्टेंट, कैपिटल आर तो क्या है कांस्टेंट, बोलो यस और नो। तो क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आर स्क्वायर इंटू एच माइनस h³ बाई 4। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम किस हाइट पे होगा, इस h की वैल्यू क्या पुट करें, इस h की वैल्यू क्या पुट करें जिससे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो मैक्सिमम। तो इसको क्या करना है मुझे, वॉल्यूम फंक्शन को मैक्सिमाइज, ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू h, विद रिस्पेक्ट टू h, यहाँ वेरिएबल h है बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो पहली स्टेप क्या होती है, डिफरेंशिएशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है h। तो आप बताओ h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू h1, h³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर बाई 4h का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1। फिर क्या निकालते हैं बेटा डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ होता है, जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो, वहां पे हो सकता है, वहां पे हो सकता है, बट यहाँ पूछा है तो होगा ही होगा, यस और नो। तो डीवी बाई डी एच को क्या पुट कर दोगे बेटा जीरो। मेरी बात सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहना, जिनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू जीरो। किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा वेरिएबल की, यहाँ वेरिएबल कौन है h। तो बेटा ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो होगा, तो आपको आंसर वैसे तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4r स्क्वायर बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, यस और नो। तो h की वैल्यू क्या आएगी बेटा अंडर रूट, प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा, वैसे प्लस माइनस लोगे तो 4 का अंडर रूट 2 बाई रूट 3, आर स्क्वायर का अंडर रूट r। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस साइन कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम नंबर्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उन नंबर्स को किससे रिलेट कर रहे हैं ज्योमेट्री के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बताओ जो भी होगा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो किस पे होगा बेटा 2/√3 इंटू आर पे होगा। अब यहाँ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव कौन बताएगा। यहाँ मैं डबल डेरिवेटिव की अप्रोच क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव करना आसान है। क्या करना आसान है, एक बार डेरिवेटिव कर चुके दोबारा डेरिवेटिव करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू एच। तो आप बताओ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है प्योर, क्या है प्योर कांस्टेंट। मैंने 3 दे दिया, 4 दे दिया, रेडियस 5 दे दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 6h अपॉन 4। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर क्या है बेटा, कैंसिल करोगे तो -3h/2। ये तो हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि एच तो क्या है हाइट, ये तो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा क्या है नेगेटिव। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी क्या आएगा बेटा नेगेटिव। पुट करके दिखा सकते हो आप, एच की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, क्या है एच की वैल्यू आपके पास, एच की वैल्यू क्या है 2/√3 इंटू आर। तो एच की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी बेटा 2/√3 इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल, √3 क्या आएगा बेटा -√3r। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यदि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आती है तो उसके पास प्रॉब्लम क्या होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा बेटा मैक्सिमम, इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा बेटा मैक्सिमम। आपको पूछा मैक्सिमम है मिनिमम, किस साइड पे आएगा बेटा इस साइड पे, बट उसकी वैल्यू क्या आएगी, किसकी वैल्यू पूछी है बेटा फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वो तो वॉल्यूम फंक्शन बताएगा बेटा, कौन बताएगा वॉल्यूम फंक्शन कौन सा था सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद। ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब आएगा, जब उस h की वैल्यू क्या पुट करूं इस फंक्शन में, h की वैल्यू क्या पुट करूं जल्दी बोलो
वॉल्यूम मैक्सिमम आने के लिए यहाँ वेरिएबल कौन है, एच। तो एच की वैल्यू क्या पुट करो बेटा, एच की वैल्यू क्या पुट करूं, 2/√3 इंटू आर। तो एच स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4/3 आर स्क्वायर इंटू इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है बेटा, क्या, हाँ बिल्कुल बेटा। और यहाँ क्या आएगा बेटा, 2r/√3। बेटा एक 4 तो इसकी वजह से आया, स्क्वायर की वजह से, एक 4 इसमें था। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, आर स्क्वायर क्या है बेटा, 1 - 1/3, 2/3। तो 2/3, और यहाँ क्या है बेटा, 2r/√3। सोल्व कर ले बेटा इसको, क्या आएगा बेटा, 2 × 2 4, आर स्क्वायर इंटू आर, r³ πr³। और नीचे क्या आएगा बेटा, 3√3। ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम। किस हाइट पे आएगा बेटा, इस हाइट पे आएगा। अब कोई बच्चा पूछे कि सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, वो भी निकाल सकते हैं। किस रिलेशन से बेटा, भाई यदि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो किस हाइट पे मैक्सिमाइज वॉल्यूम होगा, आपको पता है। तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सिलेंडर की क्या आ जाएगी बेटा, रेडियस। जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, जहां पे क्या आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। समझ में आ गया। तो रेडियस पूछता, तो जब हाइट ये हो तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियस हम पुट कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। यस और नो, प्रूफ हो गया। अब इसको लिख लो, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी लिखो। जो चीज समझ में नहीं आई मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप पूछ सकते हो ना। बेटा लिखो जरूर, ठीक है। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, क्वेश्चन को इरेज करके मैं एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, जिससे बाकी बच्चे ट्राई कर ले। बेटा आवाज नहीं करनी, क्वेश्चन लिखना है। फिर क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे। हेलो,
और बेटा समझ में आ गया आपको? बताइए कैसे लिख लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन कर दिया? हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया है जिससे आप थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल फील कर पाओ। देखना बेटा, पहली बात किसके बारे में निकालना है आपके पास, किसके बारे में जानकारी चाहिए? अल्टीट्यूड। देखो, जो चीज निकालनी है उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया करो। क्या निकालना है बेटा? अल्टीट्यूड ऑफ, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है बेटा? वही बात, इधर देखो बेटा, किसके अंदर बनाया गया है? किसके अंदर? स्फीयर के अंदर क्या बनाया गया है बेटा? कोन। तो कोन कुछ ऐसा ही बनेगा बेटा। यस और नो? अब किसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है बेटा? मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? दैट कैन बी इंस्क्राइब। उसके अंदर क्या इंस्क्राइब किया गया स्फीयर के अंदर? कोन। तो कोन का वॉल्यूम तो क्या होता है बेटा? 1/3 पाई। पर ध्यान से सुनना, स्फीयर की रेडियस को उसने स्मॉल आर बोल दिया तो तुम कैपिटल आर मान लो। क्या मान लो? कैपिटल आर स्क्वायर। और क्या मान लो बेटा? हाइट को क्या मान लो? वर्टिकल हाइट को क्या मान लो बेटा? कैपिटल एच या स्मॉल एच। तो कैपिटल आर क्या बेटा? रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। और एच क्या बेटा? वर्टिकल हाइट ऑफ कोन। अब किसके बारे में पूछा है? हाइट ऑफ कोन के बारे में पूछा है ना। तो हम किसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे? कैपिटल आर को। किसको? कैपिटल आर को। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एच एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर तो क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अब सोचो बेटा, क्या सोचा? मान लो स्फीयर का सेंटर कहीं ना कहीं होगा बेटा। यस और नो? कहीं ना कहीं तो होगा बेटा। मान लो यहाँ पे है। अब देखना, मेरी बात समझना, यदि मैं इस सेंटर को और यहाँ स्फीयर के इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो क्या बनेगा? रेडियस। किसकी रेडियस बेटा? स्फीयर की। स्फीयर की रेडियस क्या है? स्मॉल आर। समझ में आ गया? वही बात, सेम चीज इधर देखना, ये क्या बेटा? ये पूरी तो क्या बेटा? हाइट है बेटा। ठीक है, और ये क्या बेटा? रेडियस हो। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। आवाज नहीं बेटा। अब मुझे ये बताओ, मुझे तो रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? रिलेशन। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये कैसे होगी? कैसे कंफर्म करोगे? हैं? हैं? जल्दी बोलो जल्दी। इसमें कैसे रिलेशन निकालें? हाँ हाँ हाँ। इधर सुनना है, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? आपको नहीं पता मिड पॉइंट है क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। यस और नो? बट आप ये ध्यान सुनना, यहां से यहां तक क्या है? आर। क्योंकि सेंटर को, स्फीयर के सेंटर को
और सर्कमफेरेंस के पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा आर, तो इधर ज्वाइन करो चाहे इधर, किसकी रेडियस बनेगी स्फीयर की, तो ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ऊपर भी स्मॉल आर है, नीचे भी स्मॉल आर। तो यहां सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर, क्या है स्मॉल आर। और ये पूरी हाइट को क्या माना है मैंने, कौन सा वेरिएबल माना है कैपिटल एच, तो ये क्या बनेगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात थी कि किस तरीके से, ऐसा नहीं ऊपर वाले को वेरिएबल मान लिया नीचे वाले को मान लिया तो इतने वेरिएबल इकट्ठे हो जाएंगे, हमें लाना क्या है सिंगल वेरिएबल में। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल भी पिक्चर में आ गया और वो तीन ही वेरिएबल्स हैं, एक तो फिक्स है बेटा स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी कांस्टेंट है बेटा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यस और नो, किसकी वैल्यू पुट करना आसान रहेगी, किसकी, अरे मुझे पता है निकालना क्या है कैपिटल एच, निकालना क्या है कैपिटल एच, तो स्मॉल आर की वैल्यू, सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो फायदा भी हो जाएगा, जो निकालना है वही आ जाएगा। यस और नो, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इधर देखो इधर क्या आएगी बेटो, क्या आएगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, अब तो आसान है, इधर सुनना बेटा, v इक्वल टू 1/3 पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। देखना बेटा एक बार, अब यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच तो 1/3 पाई कांस्टेंट, आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा बेटा, तुम्हारा भेजा खराब है बेटा, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो बेटा, स्मॉल आर तो रेडियस ऑफ स्फीयर है कांस्टेंट है, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं एच, तो बेटा आर स्क्वायर तो कांस्टेंट और एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1। इसमें क्या करोगे बेटा, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू, तो क्या लगाओगे प्रोडक्ट टू, उसमें क्या कहता है एक का डेरिवेटिव एक एज इट इज, एच का डेरिवेटिव क्या होगा 1 एच माइनस आर का होल स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद एच एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स एच माइनस आर, फिर एच का डेरिवेटिव 1 आर का डेरिवेटिव 0। आर कांस्टेंट है, भेजे में डालो आर क्या है कांस्टेंट और एच क्या है वेरिएबल। आर तो क्या था रेडियस ऑफ स्फीयर, गिवन स्फीयर की रेडियस थी, यस और नो, तो इस यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा बेटा, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में एक का डिफरेंशिएशन 1 ये एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव ये और ये एज इट इज लिखना था, तो ये एज इट इज देखो यहाँ लिख रखा है आप, समझ में आ गया यस और नो। अब इस मसाले को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व किया तो बेटा क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एच, और इसको सोल्व किया तो बेटा देखना 2 एच इंटू एच क्या आएगा बेटा 2 एच स्क्वायर और माइनस 2 एच आर। समझ में आया बेटा, नहीं आया, कुछ गलती हो गई तो बता देना बेटा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है गलती हो जाती है ना। तो आप बताओ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यस और नो बोलो, जब माइनस ओपन करूंगा तो माइनस माइनस में यही लिख रहा हूं बेटा, आप बताओ एच स्क्वायर प्लस 2 एच स्क्वायर क्या हो गया, हाँ माइनस तो बाहर ही रख लिया बेटा मैंने ये माइनस, और माइनस 2 आर एच माइनस 2 एच आर क्या आ जाएगा माइनस 4 एच स्मॉल आर। बेटा इनसे क्या कॉमन ले लेंगे बेटा एच कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बेटा 3 एच माइनस 4 आर। यस और नो, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल दो यही, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाना पड़ेगा मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाने के लिए, वो तो डबल डेरिवेटिव यही कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो ना, बाद में कर देंगे। आप बताओ क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या पुट करें डीवी बाई डी एच इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3 एच माइनस 4 आर इक्वल टू 0, तो क्या तो ये 0 होगा या ये 0, ये 0, हाइट तो 0 हो ही नहीं सकती बेटा, फिर कैसे मैक्सिमम मिलेगा, तो क्या 0 होगा बेटा 3 एच माइनस 4 आर इक्वल टू 0, तो एच की वैल्यू क्या है बेटा एच की वैल्यू क्या है 4 r/3, क्या है 4 r/3, देखो ये प्रूफ भी हो गया 4 r/3, बट हमें ये दिखाना है कि इस एच पे क्या होगा बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या दिखाना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम प्रॉब्लम होगी उसके पास, तो डबल डेरिवेटिव कर दे बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर क्या आएगा बेटा माइनस 5/3 तो कांस्टेंट है, 3 एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 6 एच
4h का डेरिवेटिव बेटा 1, 4r बेटा, r तो कांस्टेंट है, बट किस h पे दिखाना बेटा, 4/r/3 पे। तो h की वैल्यू क्या पुट कर दे बेटा, 4r/3 पुट करना बेटा। 4r/3 पुट करेंगे तो 6 × 4r/3 -4r। सोल्व करने के बाद क्या आएगा बेटा, 4 2 8, 8r - 4r, 8r - 4r 2r, 8r - 4r, अच्छा 8r - 4r 4r, 4r। तो नेगेटिव आया पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि रेडियस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। और किस हाइट पे मैक्सिमा आएगा, 4r/3। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये चीज क्लिक करनी थी, यदि आपको ये चीज क्लिक कर गई तो हो जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद तो फिक्स स्टेप है। ये चीज दिमाग में नहीं आई तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होना डिफिकल्ट है। मैं बार बार क्या, कई तो h/2 ले लेंगे यहाँ, क्योंकि तुक्के मार, वहां h/2 प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंसी वजह से, यहाँ h/2 आएगा नहीं ना। वहां दिक्कत क्या थी, वहां तो सिलेंडर तो ऐसे ही बनेगा ना, पूरा कवर थोड़ी करेगा ये, यहां से आता कि ये पूरा पार्ट थोड़ी कवर करेगा, टच थोड़ी करेगा इसको। यहाँ तो क्या करेगा बेटा, पीक पे टच करेगा, इसलिए ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल आर में। और बेटा ये पूरा पार्ट एस था तो ये निकल जाएगा। तो अदर वेरिएबल की मानने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी यहाँ पे। समझ में आ गया बेटा, लिख भी लिया कर, बहुत बढ़िया, पहले ही छाप लेता है। अच्छा, किस पे केस करेगा बेटा, मेरे पे करेगा क्या, अरे पता नहीं भाई, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं बेटा, तुम्हारा जलवा है भाई। हाँ, घर वाला क्या हाल रहा है बेटा, हाँ, सही है, अच्छा लिखो बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। हाँ बेटा ये क्वेश्चन कर पहले तो, सॉरी, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 2x। क्वेश्चन करेगा नहीं करे बेटा, विच इज नियरेस्ट टू, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 1,4। 2 3 दिन और करवा देते हैं प्रॉब्लम, फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, 3 दिन में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहली बात किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है बेटा, नियरेस्ट और फारदेस्ट कब पता चलेगा, डिस्टेंस से, किससे, डिस्टेंस से। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, पहली बात आप एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं करवाऊंगा बेटा एक क्वेश्चन। बेटा कर दिया, सॉरी, कर ले बेटा, ये क्वेश्चन एज इट इज है फिर वो, ये क्वेश्चन तो कर लो यार सारे बच्चे पीछे वाले भी, ये एज इट इज है फिर। क्या है? पढ़ाई नहीं करा जो 12th में, 12th में नौनगिरी करने लग गया, कर ले बेटा कर ले, तेरे भी दिन है। ठीक है, अरे बेटा इसको भाई, तू भाई अपनी वाली पे आ जाएगा तो फिर देख लो, अपनी वाली पे आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चले भाई शरीफ था, पढ़ लेता था, अब आजकल तो लेवल ही अलग हो गया भाई का। अरे पढ़ता तो क्या, वो तुझे पता है मुझे पता है। हाँ, टेंशन मत ले। बेटा तुम एक क्वेश्चन करो,
पढ़ाई करो और मेरा नाम मत लेना। आपके नाम से आदित्य हाँ बेटा, इधर देखो भाई, सारे बच्चे देखना रे पीछे। आपको ये पैराबोला की शक्ल तो याद ही ऐसी ही होती है पैराबोला। ये बेटा यहाँ पे ये कहता है इस पॉइंट की नियरेस्ट पॉइंट पैराबोला पे निकालो, तो कौन सा नियरेस्ट होगा? जो इससे कम डिस्टेंस पे होगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है वो तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। भाई इससे ये पॉइंट है, इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा, इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा, इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा। तो पैराबोला पे तो कितने पॉइंट्स है बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। यस और नो? तो ये पॉइंट फिक्स है। इस पॉइंट से क्या निकालनी बेटा, इधर देख लो। इस पॉइंट से क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस। पैराबोला तो ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो क्या आएगी? इन्फिनिटी। इसलिए क्या निकालनी है बेटा? नियरेस्ट। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसके नियर हो? नियरेस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है? डिस्टेंस से। जैसे मैं हूं खड़ा हूं, मेरे से नियरेस्ट ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये डिस्टेंस निकाल के पता लगेगा। यस और नो? तो नियरेस्ट करने के लिए, पॉइंट निकालने के लिए हमें इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। वो पॉइंट निकालना है जो किसके नियरेस्ट हो बेटा? इस पॉइंट के नियरेस्ट हो। नियरेस्ट कब होगा? जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम। यस और नो? इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम। पहले लिखो मत, पहले मैं करवाता हूँ फिर सेम क्वेश्चन तुम करना। तो अब ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट ये किस पे चलेगा बेटा? ये पॉइंट पैराबोला पे किस पे चलेगा? तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मानोगे बेटा? एक सोमा भाई क्या मानोगे? ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मान लो इसको क्यों मान लो। तो क्या पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे? क्या आएगा बेटा? x-1 का होल स्क्वायर और y-4 का होल स्क्वायर। यस और नो? ये इसको क्या करना? मिनिमाइज। इसको फंक्शन मानो। क्या मानो? फंक्शन। बट ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। इस वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें? हाँ बेटा, पैराबोला की इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट एरा गैरा नहीं है। ये पॉइंट की स्पेशलिटी है, किस पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे। तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो या तो आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो या x की वैल्यू पुट कर सकते हो, किसी पुट करना चाहोगे? y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, और x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो वेरिएबल आप y में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और क्योंकि y निकल गए तो x निकल गए, x निकल गए तो इस रिलेशन से। तो आप x की वैल्यू पुट करना चाहोगे या y की? x की वैल्यू पुट करने से फायदा क्या होगा? x की वैल्यू y² 2 डायरेक्ट आ जाएगी। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? अभी लिखना नहीं है, तुम्हें नहीं लिखना बेटा। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन स्टार्ट किया ही नहीं मैंने पहले तो। इधर देखो पीछे वालों। हाँ, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। पहली बात, एक और बात देखो, डिस्टेंस फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव। क्या होता है भाई? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। मेरी बात सुन लेना रे, इधर मेरी बात सुन, तुम सुनो रे सारे बच्चे। यदि एफ एक्स पॉजिटिव है तो एक एफ एक्स फंक्शन है, एक क्या है? एफ एक्स, और दूसरा एफ एक्स का होल स्क्वायर है। क्या दोनों में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है बेटा। यहाँ जो भी इनपुट आएगा, यहाँ वैल्यू यदि 2 आ रही है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 4। यहाँ वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 9। यहाँ वैल्यू 8 आ रही है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 64 आएगी ना? बट क्या दोनों की क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेंगे? एटलीस्ट डिस्टेंस के केस में। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। और इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं?
2f(x) इंटू, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही आ सकते हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। यस और इस लॉजिक से तो बात समझ में आ रही है भाई। एफ डेस एक्स जब इसको इक्वेट करेंगे या तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो आएगा या फिर एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये पॉइंट्स तो आएंगे ना दोनों में कॉमन। यस और नो, बात समझ में आ रही है भाई? नहीं आ रही? हाँ अभी आएगी बेटा, बोर्ड पे देखो एक बार। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन को कैसे आसान बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनना बेटा। कैसे आसान बनाया जा सकता है? सबसे पहले पैराबोला है, तो आपको पता ही पैराबोला, यदि किसी को पता है, यदि एक्स पे ओड पावर है, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है बेटा? क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो वाई की वैल्यू 2 मिलेंगी, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे एक्स की वैल्यू 3 डाली तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, तो वाई की वैल्यू एक तो +√6 है। हर एक एक्स पे वाई की वैल्यू कितनी मिलेंगी बेटा? 2। बात समझ में आ रही है? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मुझे ग्राफ से कोई मतलब नहीं वैसे। और 1,4 पॉइंट कहाँ पे होगा बेटा? 1,4 पॉइंट कहीं होगा। ठीक है, आप कहीं मान लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रॉब्लम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे x, y, और एक पॉइंट मान लो 1,4 है। क्या है? 1,4। हमें नियरेस्ट या फारदेस्ट डिसाइड करने के लिए उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हमें वो पॉइंट निकालना है पैराबोला पे जो इससे क्या हो, नियरेस्ट। क्या हो? नियरेस्ट। मैंने वेरिएबल पॉइंट मान लिया पैराबोला पे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आपने बताई, क्या क्या आएगी बेटा? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। मेरी बात सुनते रहना बेटा, मेरी बात सुनते रहना। क्या करना? सुनते रहना। अब ध्यान से सुनना, आपने बोला सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, मैं स्क्वायर रूट पिक्चर में नहीं लाना चाहता क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर भी है, तो y²/2, तो x की वैल्यू y²/2 पुट कर दो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता ना बेटा, मुझे अच्छे से पता है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक फंक्शन है रूट में, एक फंक्शन है रूट में f(x). अब देखना बेटा, एक इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या आएगा? f(x). क्या आएगा? f(x). क्या दोनों की क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेंगे? इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? इसको gx मान लो बेटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1/2√f(x) और f'(x), और यहाँ क्या आएगा बेटा? डेस(x). तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो इसमें भी f'(x) जीरो आएगा, क्योंकि, और इसमें भी क्या आएगा? f'(x) जीरो। दोनों से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? सेम। वैसे क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन और भी होती है जहां पे अनडिफाइंड हो, बट यहाँ एक अलग बात है, यहाँ क्या है? वही पॉइंट आएंगे जहां पे डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ बोर्ड में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव जहां जीरो है वही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 99.99% ऐसे ही क्वेश्चन है बोर्ड्स में। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो, अनडिफाइंड, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, बट उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब जेई के लेक्चर पढ़ेंगे तब। इधर सुनना बेटा, तो मैं कह रहा हूँ इसको मैक्सिमाइज कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या करो, इसको नया फंक्शन मान लो बेटा f(y) का, और वेरिएबल क्या बेटा? y। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से क्या निकालेंगे बेटा? y की वैल्यू। क्या निकालेंगे? y। और उस पर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे किससे मैक्सिमम है और किससे मिनिमम। बट हम कैलकुलेशन से बचने के लिए, आप फील करो बेटा, इधर सुनना, इधर सुनना रे, इधर इधर सुनना, इधर सुन लो बेटा। मान लो x³ का रूट है और x की वैल्यू लाई करते हैं बेटा 1 से 5, 1 से 5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब लाई करें? इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस x पे होगी बेटा? 5 पे। यस और नो? तो मैं यदि इस पे पावर भी रेज कर दूंगा 4, मान लो 4 पावर, तो मैक्सिमम वैल्यू अभी 5 पे होगी, तो उस x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट पे। यस और नो? डिस्टेंस के केस में, किसके केस में? तो हम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस निकालनी होगी तो यहीं से निकालूंगा, मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी निकालनी है, बट इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा? इसका स्क्वायर। क्या करूंगा? इसका स्क्वायर, और इससे एक नया फंक्शन बनाऊंगा। तो क्या आएगा बेटा? स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? हट जाएगा। और इसको एक नया फंक्शन मान लो। क्या मान लो? एक नया। मैं कह रहा हूं इसके क्रिटिकल पॉइंट और इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? सेम। आपको एग्जांपल दिया है मैंने रूट के केस में। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना आसान है क्योंकि स्क्वायर रूट हट गया। डिफरेंशिएशन करना भी क्या हो गया बेटा? आसान। क्या हो गया? आसान। तो बेटा हमें ये निकालना है किस वाई पे मिनिमम वैल्यू देगा। कौन? जी वाई मिनिमम वैल्यू देगा।
तो वाई भी देगा, अंडर रूट लगाने के बाद भी देगा, यस और नो, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है, क्या है पॉजिटिव। तो बेटा इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जी डैश बाई क्या आएगा बेटा, पावर का डेरिवेटिव करो 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, इसमें करेंगे तो 2 वाई माइनस 4, गलत कर दिया ना बेटा। हाँ बेटा आपने टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है 2t, फिर टी का डेरिवेटिव करोगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y अपॉन 2y, और 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2 ब्रैकेट y माइनस 4। आप ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान से, तो इसमें 2 कॉमन आएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y क्यूब बाई 2 माइनस y प्लस 2y माइनस 8। हाँ बेटा बिल्कुल ले लिया, बिल्कुल गलती हो गई। तो बेटा कैंसिल, यस और नो, बोलो सही है ना, y³ बाई 2 माइनस 4, बोलो सही है या नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, समझ में आ गया, y³ बाई 2 माइनस 4 को क्या पुट कर देंगे 0, तो y³ उधर जाएगा 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, यस और नो। तो एक ही पॉइंट आया है, तो उसी पे मैक्सिमा होगा, जो पूछा है उसी पे होगा, यस और नो। अब यदि आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा, y2 होगा तो x तो निकल ही जाएगा बेटा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2x, तो y की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, तो 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 2,2। बट मैं ये इंश्योर करके दिखा रहा हूं कि वहां पे क्या आएगा मिनिमा, क्या आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बेटा ये जी डैश वाई देखो सिंप्लीफाई कर रखा है ना, तो जी डबल डैश वाई निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3y² बाई 2, 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। बेटा यदि मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं डबल डेरिवेटिव में तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यस और नो, तो क्या आएगा 12, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव यदि परसेंट है तो प्रॉब्लम क्या होगी मिनिमम, तो 2 पे क्या आएगा बेटा मिनिमम, मिनिमम मतलब नियरेस्ट, समझ में आ गया, यस और नो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच जाओगे बेटा, किससे बच जाओगे कैलकुलेशन और लॉजिक। हाँ बेटा बिल्कुल बोर्ड में ही तो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दे लो बेटा। सीबीएस बोर्ड में नहीं कर सकते पैरामीट्रिक से भाई, वो उसका कॉन्सेप्ट है किसका, पैराबोला का। यहाँ बोर्ड वाली चीजें डिस्कस की जाएंगी बेटा, टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा करवाया जाएगा तो बताया जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं क्लासरूम में